टू स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, पहला कनकेव, दूसरा कन्वेक्स। चलो स्टूडेंट्स पहले इनको बना के देखते हैं कि ये होते कैसे हैं। मैं सबसे पहले बनाऊंगा कनकेव मिरर। फिर हम बनाएंगे कन्वेक्स मिरर। दोनों को कंपेयर करके बनाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। अगर कनकेव मिरर की बात करें तो मैं एक बनाना है स्फेयर, तो मैं एक स्फेयर बना रहा हूँ ऐसे करके। जो सेंटर में होता है स्फेयर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और इसी के साथ साथ अगर हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की बात करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा स्फेयर के अंदर वाला होता है और बाहर से वो हाईली पॉलिश होता है, तो इसको मैंने बाहर से कर दिया है पॉलिश। पॉलिश होने के बाद अंदर से ये मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो अगर मैं बात करूं सी की और मैं बात करूं पोल की, तो मेरा ये पोल है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन दोनों के बीच में मेरा होता है फोकल लेंथ। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो मेरा कनकेव मिरर बन जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्ट में इधर रखूँगा, इमेज मेरी इधर भी बनेगी और इमेज मेरी इधर भी बनेगी। तो रियलिटी में जो हम यूज़ करते हैं कनकेव मिरर, वह हमारा ऐसे करके होता है। तो जहाँ से मैंने इस स्फीयर को बनाया, यहाँ है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मेरे पास है पोल। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा होता है फोकल लेंथ, इसको डिनोट करते हैं हम एफ से। और ये पेंटेड मेरा यहाँ से होगा, इसको हमने कर दिया है पेंट। इस लाइन को कहते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोस्तों ये हमारे पास है कनकेव मिरर के बारे में। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्फीयर। जहां से मैंने इसको ड्रॉ किया है इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पोल। ये पेंटेड होता है अंदर की तरफ, यानी कि मैंने इसको अंदर से पेंट कर दिया है। ये ऐसे करके मैंने इसको पेंट कर दिया है। तो ये पोल मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, इस पोल को मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ। अगर मेरा ऑब्जेक्ट मैं इस साइड लूँगा तो पोल मेरा यहाँ पर होगा। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमेशा होता है फोकल लेंथ। इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से। जो बुक में यूज़ होगा कन्वेक्स मिरर, कुछ ऐसे करके यूज़ किया जाएगा। तो ये पेंटेड मेरा अंदर से होगा ऐसे करके। ये वाला पॉइंट मेरे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं बना देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये मेरे पास हो जाएगा पोल। पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच में हमेशा मेरा होगा फोकल लेंथ। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखते हैं बुक में इनकी डेफिनेशंस। पहला हमारे पास है स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड दैट इज फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। यानी कि जो हमारे पास कनकेव मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर के अंदर वाला होगा, यानी कि ये वाला मेरा सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। इसी के साथ साथ बात करें कन्वेक्स मिरर की, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर। यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व आउटवर्ड है, यानी कि बाहर वाला,
ये वाला सरफेस मेरा रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट पॉइंट, पोल के ऊपर है, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज एट पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं पोल, यानी इस पी को डोनेट किया हमने पोल से। नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। डिनोट करा हमने सी से, तो सी मेरे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास होगा केव मिरर के अंदर, पोल से राइट हैंड साइड में हमारे पास होगा कन्वेक्स मिरर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, द रेडियस ऑफ ए स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ ए कर्वेचर ऑफ मिरर। यानी कि इस सी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, यानी कि सी की जगह हमारे पास आर भी लिखा जा सकता है। ये दोनों के दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, द इमेज a straight line passing through the pole and the center of curvature of a spherical mirror, this line is called as principal axis। यानी कि हमारी ये वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दो की कनकेव कन्वेक्स मिरर दोनों के अंदर। नेक्स्ट पार्ट, एक हमारे पास है फॉर्मूला R इक्वल टू डबल ऑफ F, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इस फोकल लेंथ की वैल्यू है वह R से आधी है, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा R इक्वल टू डबल ऑफ F बनेगा।